पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। जनूबी पंजाब में लॉकडाउन का दूसरा रोज है, जबकि ताजिर बरादरी ईद के सीजन में कारोबार की बंदिश पर परेशानी का शिकार। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के ताजिरों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया, जबकि मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार, घंटाघर चौक, 14 नंबर चुंगी, गुलशन मार्केट, मुमताजाबाद और इर्द गिर्द के बाजार बंद। मासूम शाह रोड पर जुज़वी तौर पर दुकानें खुली हैं, जबकि डीजे खान रानी बाजार में कारोबारी सरगर्मियां जारी। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में भी तमाम बड़ी मार्केट्स खुल गईं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानदार लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लॉकडाउन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। ताजिर बरादरी ईद के सीजन में कारोबार की बंदिश पर परेशानी का शिकार। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के ताजिरों ने लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। मुल्तान में हुसैन आगाही बाजार, घंटाघर चौक, 14 नंबर चुंगी, गुलशन मार्केट, मुमताजाबाद और इर्द गिर्द के बाजार बंद, जबकि मासूम शाह रोड पर जुज़वी तौर पर दुकानें खुली हैं। डेरा गाजी खान रानी बाजार में कारोबारी सरगर्मियां जारी। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में तमाम बड़ी मार्केट्स खुल गईं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानदार लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मुल्तान से माहिर इमरान और जुनैद अनवर ने, जबकि मियांवाली से हमारे साथ मौजूद है अख्तर मजाज और बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद है महमूद जहीर। सबसे पहले रुख करेंगे माहिर इमरान का, जो मुल्तान में मौजूद है। माहिर, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मुल्तान शरीफ प्लाजा पर मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि ताजर बरादरी एहतजाज कर रही है हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ। और यहाँ पे मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो किस तरह जो एहतजाज किया रहा है और ये हुकूमत का जो लॉकडाउन का फैसला है इसको नामंजूर जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम ताजर बरादरी जो है वो मौजूद है और काफी जो परेशान नजर आते हैं। शहरी भी आए हुए हैं। सबसे पहले हम शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे क्या मसाइल है। कुछ भी नहीं लिया, दुकानें घूम फिर के जा रहे हैं। जिस दुकान के आगे जाते हैं शटल नीचे है। एक बच्चों के कपड़े लेने के लिए आए थे, शॉपिंग ने बूरे वाला से आए हैं। तो आप पूरे मुल्तान में घूम लिए? हाँ, बूरे वाला से दुकानें बांधे। मुल्तान में आए तो मुल्तान बांधे। सूरत हाल हुकूमत के इस फैसले को? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत तो जलील कर रही है अवाम को। कहाँ भूखे मरे अवाम, कहाँ जाए? हमारे बच्चे कहाँ जाए? जो हमारे बच्चों का मौसम के बिल है इन लोगों ने छीन लिया। इमरान खान ने कहाँ से लूंगा सा मौसम के बिल? 3 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं। कोई 12वीं का बच्चा है, कोई 13वीं का है, कोई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हमारे घर पे बैठे हैं। क्या करें हम लोग? कहाँ जाए? लॉकडाउन खत्म करे, खुदाए रहा लॉकडाउन खत्म करे। एक मेरा बच्चा ना ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा था, वो इधर से आया वीजा बंद लॉकडाउन की वजह से, उसका वीजा 1 महीना रह गया। ये खुदाए रहा ना बच्चों का मुफ्त के बिल बहाल कर दे। ये लॉकडाउन बहाल कर दे। ताजर बरादरी काफी परेशान है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे आप, क्या यहाँ पे सूरत हाल है? सर जी, जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट को बिल्कुल किसी गरीब तबके का कोई एहसास नहीं है। बयानबाजी उनकी जरूर आती है कि जी कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद दूसरे दिन लॉकडाउन हो जाता है। वजीर आजम साहब की वफाक की सूबों के साथ मुशावरत नहीं है, कोई मामलात एक जैसे नहीं है। हर रोज किसी न किसी बरादरी काफी जो परेशान है वो नजर आ रही है, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और हुकूमत के इस लॉकडाउन के फैसले को जो है मुस्तरद कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख ताजिर बरादरी अवाम दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। माहिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जनूबी पंजाब में लॉकडाउन का दूसरा रोज है। बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताएगा कि मियांवाली में SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जा रहा? हाँ जी, बिल्कुल सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया है लॉकडाउन का, उसको मियांवाली जो हैं वो मुस्तरद कर चुके हैं। मेन बाजार की बात की जाए, गुरु बाजार की बात की जाए, गवर्नमेंट हाई स्कूल रोड की बात की जाए, तो यहाँ पे शॉप्स जो हैं खुली हुई हैं। मियांवाली में जस्ट जो ब्रांडेड दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं, उसके अलावा दीगर तमाम दुकानें खुली हुई हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि महंगाई और लॉकडाउन की वजह से गरीब का जो है जीना मुश्किल हो चुका है। और जो अहदेदारान हैं, जो सदूर हैं, उनसे हमारी बात हुई है इस हवाले से, तो उनका कहना है कि जब फैसला किया जाएगा देखा जाएगा कि हमें लॉकडाउन करना है या नहीं ही करना। लेकिन इसके बरअक्स शहरियों को ये कहना है कि यहाँ पे SOPs के पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है। वो है मवेशी मंडियां। कुछ शहरी इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, लॉकडाउन करवा दिया गया है, शॉप्स खुली हुई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत का ये काम था कि ताजर की तंजीमों के साथ पहले मुशावरत करते कि फ़लाँ औकात में हमने या फ़लाँ दिनों में हमने लॉकडाउन करना है। अब 80% से ज़्यादा लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ट्रांसपोर्ट उसी तरह है। अब एक बंदा सफ़र करता है 6 घंटे, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई समाजी फासला नहीं है। और एक आम आदमी ने दुकान पे कोई ख़रीदारी करने के लिए आना है
वो ज़्यादा 10 मिनट खरीदारी करेगा, 15 मिनट खरीदारी करेगा, उसके लिए कहा जी कि आप 5 दिन या 6 दिन दुकानें बंद रखें। ये सरासर ज़्यादती है। अगर कोई इस किस्म का फैसला करना भी था तो ताजर तंजीमों के साथ बाहमी मशावरत के साथ किया जाता, और अगर लॉकडाउन कर रही है तो फिर हर जगह पे किया जाए। ये नहीं कि ट्रांसपोर्ट को खोल दिया, मंडी मवेशियाँ खुली हुई हैं, सब्जी मंडी खुली हुई है, जहाँ पे कोई समाजी फासला नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि लॉकडाउन हर जगह पे होना चाहिए। बतौर दुकानदार आप इस लॉकडाउन को किस नज़र से देखते हैं? मैं जी एज ए दुकानदार इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि गरीब जो छोटा दुकानदार है वो पहले से पिसा हुआ था, अब 7-8 दिन का जो दुकानदार है उसको क्या करे, जो जितनी महंगाई है और जितने हालात वाक़यात हैं, इसे हम लॉकडाउन मुस्तरद करते हैं और हमारे से दूर जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि जो छोटा दुकानदार तबका है मियावानी के ताजिरों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। अख्तर मजाज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया महमूद जहीर ने बहावलपुर से। महमूद बताएगा, बहावलपुर आसमान से बातें करने लगे। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमिया खान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अदरक 400 रुपए फी किलो, लहसुन 240 रुपए, खीरा 40 रुपए, लीमू 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया अलिशबा आसिफ ने। अलिशबा बताएगा। में चंद ही रोज बाकी हैं, मगर सब्जियां जो हैं, सब्जियों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। ईद कुर्बान से पहले ही शहरी जो है सालन में इस्तेमाल होने वाली ये सब्जियां घरों में स्टोर करके रख लेते थे, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कम तादाद में लेके जा रहे हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो अदरक जो है 400 रुपये किलो मिल रही है, लहसुन 240 रुपये किलो मिल रहा है, टमाटर 60 रुपये किलो मिल रहा है। कुछ लोग हैं जो सब्जियाँ लेने आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमने तो जी वोट दिया था पीटीआई को ताकि वो तब्दीली लेकर आएंगे। तब्दीली आई ज़रूर, लेकिन किस सूरत में? प्राइस इंक्रीज़ की सूरत में। पहले हम सब्ज़ियां ज़्यादा लेकर जाते थे और अब जो है आपके सामने है सूरत हाल, हम नहीं ले सकते इतनी सब्ज़ियां ज़्यादा, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और गरीब की पहुंच से तो ये सब्ज़ियां दूर ही होती जा रही हैं। अब अल्लाह ही जाने क्या होगा इनका। सब्जियां महंगी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ, आपने अपडेट किया। सवाल से अब रुख करेंगे रहीमिया खान का, जहां से मैं ज्वाइन किया आमिर भट्टी ने। आमिर बताएगा, सब्जियों के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है यहाँ पर? में ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान की आमद के दिन जो करीब आते जा रहे हैं, सब्जियां जो जमीन पर उगाई जाती हैं, इनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर के फी किलो रेट्स में अगर बात की जाए, कल के दिन टमाटर जो था वो 60 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। आज के इसके फी किलो रेट्स में 24 घंटों में 60 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आया है। इसका सरकारी रेट फी किलो 80 रुपए है, अब ये 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और लाल लाल टमाटर के रेट जब शहरी सुनते हैं उनके गाल भी लाल ही हो जाते हैं। इसके साथ अगर प्याज की बात की जाए तो प्याज की जो सरकारी रेट है वो 30 रुपए फी किलो और यहाँ पर भी 30 किलो का जो रेट है वो इसी तरह से बरकरार है। लहसुन की अगर बात की जाए तो लहसुन जो कि 150 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, एक ही हफ्ते में इसके फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है और जो सरकारी रेट है वो 130 रुपए फी किलो है। सब्जी मिर्च की बात की जाए, सब्जी मिर्च का सरकारी रेट 110 रुपए फी किलो है और अब ये जो है 120 रुपए फी किलो के हिसाब से सब्जियां महंगी हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। सवाल से डीजी खान से मैं ज्वाइन किया आशिर इशफाक ने। आशिर बताएगा, यहाँ पर सब्जियों के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है? चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से जनूबी पंजाब में चीनी की कीमतों में इस्तेमाल ना आ सका। चीनी की मार्केट में 90 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। चीनी की कीमतों में इजाफे से जनूबी पंजाब के बासी परेशान हैं। बात करेंगे इकबाल सादिक से जो इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं। इकबाल बताएगा। कैंट में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो चीनी है यहाँ भी 90 रुपए किलो बिक रही है। जो आटा है वो यहाँ दस्तयाब ही नहीं है। चीनी महंगी क्यों है और इसकी फरोख्त पर कितना असर पड़ा है और आटा क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हम दोनों चीज़ें पूछने के लिए दुकानदार से बात करते हैं। क्या मामला है जी, चीनी आपके पास क्या हिसाब बिक रही है और आटा है कि नहीं? चीनी सर इस टाइम 88 रुपये किलो मंडी रेट हो गई है और हम यहाँ पे 90 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये एक हमारी कमाई है। इसके आटा तो है नहीं ना। आटे के वजह जिन्होंने कैसा गवर्नमेंट ने कोई बजट सिस्टम निकाला है, आटा तो 860 रुपये का कट्टू मिल नहीं रहा, ना मिल से मिल रहा है और मिल वाला कहते हैं हमारे पास कोटा नहीं है और ना ही दुकानदारों को दे रहे हैं और लोग जलील हो रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत शेमफुल बात है कि हमारी अपनी पैदावार और हमारे आटा नहीं है। अच्छा, इतलात ये भी है कि कुछ दुकानदार 92-95 रुपए किलो तक भी बेचनी शुरू कर दिया उन्होंने चीनी। इसमें आपके पास कुछ ऐसी इतलात? सर आप ये देखें ना कि जो दुकानदार 88 रुपये किलो परचेज करेगा उसका एक्सपेंस भी है, कास्ट भी है, उसने प्रॉफिट भी कमाना है। यहाँ तो हम होलसेल में बेच रहे हैं, ये कंपटीशन है कस्टमर के साथ, दुकानदार के कंपटीशन है और इसलिए वो बगैर कमाई की चीज़ें बेच रहे हैं। 88 रुपये किलो ले आ रहे हैं, किराया भी बढ़ता है
ऊपर से हमारी मजदूरी भी है, मतलब मैं 90 बेच रहे हैं होलसेल में हम। आटा यहाँ पर मिल ही चीनी नहीं और रहा। आटा नहीं मिल रहा। मौशिक रकबाज सादिक आपने अपडेट किया। इस हवाले से रहीमिया खान में चीनी की कीमत में 4 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। रहीमिया खान से अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। जानिब रहीमिया खान के मवेशी मंडियों में भी शहरियों का रश बढ़ गया। कुर्बानी के जानवर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए हार, पायल और दीगर सजावटी सामान भी खरीदा जा रहा है। रहीमिया खान से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीमिया खान की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है और जो भी खरीदार कोई जानवर खरीदता है या फिर जो व्यापारी है अपने जानवरों को यहाँ पर लाते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि अपने जानवर को दुल्हन की तरह सजाया जाए। और ये तभी सजाया जाता है जब यहाँ पे जो सजावट के स्टॉल्स है यहाँ पर आते हैं और फिर अपने जानवर को जो है मुख्तलिफ सजावटी सामान के जरिए जो है उसे सजाते हैं। यहाँ पे दुकानदार है, उनसे जानते बताएगा आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, इनके रेट्स क्या हैं और लोग कितनी तादाद में किस तरह से आपसे खरीदारी कर रहे हैं। ये हमारे पास तलारे वगैरह भी हैं, गानियाँ भी हैं और झांझरें वगैरह भी हैं। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद से आ रहे हैं, अपने माल को सजाते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ बेचते हैं, लेते हैं, उनको घर लेके जाते हैं, बच्चों को खुश करते हैं। अच्छा, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे स्टॉल्स लगाए? हमें यहाँ 3 दिन हो गए हैं आए हुए। और इनके रेट्स क्या है वो बताइए। रेट इनका 80 रुपये है, 100 रुपये है, 150 रुपये है, 250 रुपये, यही रेट है इनका। तमाम इकसाम के जानवर के लिए सामान है? जी, तमाम जानवर के लिए सामान यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, तमाम जानवरों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सजावटी सामान जो यहाँ पे सजाया गया है। जो भी आता है यहाँ पे नजरें जमाए रुक जाता है और उसकी कोशिश होती है कि अपने जानवर को यहाँ से सजावटी सामान लेकर सजा कर अपने घर की तरफ दुल्हन की तरह लेके जाया जाए। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मौसम की बात करेंगे। शहर मुल्तान का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। शाम के वक्त गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे अली रियाज। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में आज आगाज़ सुबह से ही जो हल्की फुल्की ठंडी हवाएं वो चल रही है और इन हवाओं की वजह से जो भी गर्मी की शिद्दत है वो बिल्कुल कम हो गया और मौसम जो है काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब आसमान पर सूरज भी नमूदार है तो ठंडी हवाएं चलने की जैसे गर्मी के एहसास में कमी होने के साथ साथ दूसरी जानिब अगर सूरज इसी तरह आसमान पर नमूदार रहा तो दोपहर के वक्त गर्मी की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा, क्योंकि माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये कहा गया कि आज मौसम जो है वो गर्म और खुश रहेगा। शाम सुबह और शाम के वक्त जो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला है इसी तरह जारी रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाने का इम्कान, कम से कम दर्जा जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुझे नमी का तनासुब है वो 74% रिकॉर्ड किया गया है। माहिर मौसमियात की जानिब से मज़ीद ये कहा गया कि मुल्तान से गिरदोनवा में आज बारिश बरसने के कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले 3 से 4 रोज़ के दरमियान जो नई हवा का सिलसिला दाखिल होगा तो उससे ये उम्मीद जाहिर की गई है कि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत मुल्तान और गिरदोनवा में भी हल्की फुल्की बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो उसी तरह जारी रहेगा। लेकिन आज और आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ के दौरान मौसम जो है वो इंतहाई गर्म और खुश रहेगा। दोपहर के बाद गर्मी जो है मुल्तान के शहरियों के लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बनेगी, क्योंकि दोपहर ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज, आपने मुल्तान के मौसम के हवाले से अपडेट किया। मुल्तान का मौसम तो आज खुशगवार है, बहावलपुर का मौसम आज कैसे रहेगा बताएंगे अतुल्ला शारी। जी बिल्कुल ऐसे है कि आज बहावलपुर के मौसम की बात करें तो आज कल की निस्बत ज़्यादा गर्म दिन होएगा और पिछले बल्कि जब से बारिशें हुई बहावलपुर में तो तब से मौसम कुछ बेहतर था, लेकिन कल भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स था और मौसम जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। आज भी जो दर्जा हरारत है वो कल की निस्बत ज़्यादा होएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की जाने की तवक्को है और कम से कम जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 33 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह हल्की हल्की हवा जो है वो इस वक्त चल रही है तो दिन में क्योंकि ये गर्दो गुबार भी साथ साथ उड़ रहा है, मिट्टी है बहावलपुर शहर में, इसका सिलसिला जारी रहेगा। हवा में नमी का तनासुब भी है आज 71%, 71% है और बारिश की बात करें तो आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शाम के बाद हल्के से बादल ज़रूर आ सकते हैं लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है और हवा जो है वो भी दोपहर के बाद जब थमेगी तो फिर ये है कि हब्स हो जाएगा और आज जो है वो गर्मी, बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया अतुल्ला शारी, आपने अपडेट किया।